नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान की हमारी जो श्रृंखला चल रही है, आज उसमें हमारा टॉपिक है फोर्स, बल। और इसमें देखेंगे सरल मशीन। सरल मशीन किस तरह के हमारे कार्यों को आसान बना देती हैं, जैसा कि नाम से ही है। इसके बारे में देखेंगे, इसकी क्या परिभाषा है, कैसे यह कार्य करती है। इस पे आधारित कुछ मशीनें जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती हैं, जो हमारे आम दैनिक ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं। इन पे प्रश्न जो बनते हैं वो केवल और केवल इसी टाइप के बनेंगे। इस पे मुख्य रूप से 3 तरह के प्रश्न बनेंगे और उन तीनों प्रकारों की हम यहाँ विस्तार में चर्चा किए हुए हैं। हमने उदाहरण के साथ साथ कुछ इसमें तस्वीरें भी जो है डाली हुई है, उससे भी आपकी समझ आसान बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल क्या है, फोर्स क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, साइज, आकार, शेप या गति की अवस्था, विरामावस्था या एक समान गतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, वह बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें डायरेक्शन भी दिया होता है, दिशा भी दी गई होती है। इसकी एसआई मात्रक इसका क्या है? न्यूटन है। अब यहाँ चूंकि देखिए आगे हम जब इसकी परिभाषा पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द इस्तेमाल होगा, बल आघूर्ण, जो मोमेंटम ऑफ फोर्स होगा या टॉर्क, उसकी यहाँ चर्चा मिलेगी। तो इसलिए पहले ही बल आघूर्ण को समझ लेना जरूरी है, जिससे कि जब वहाँ आपके सामने बल आघूर्ण पड़े तो आप वहाँ भ्रम में न पड़े या परेशानी ना हो। तो बल आघूर्ण क्या होता है? किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः, अक्ष का मतलब है जैसे कोई केंद्र हो उसका, और उस केंद्र के चारों तरफ घूमने की जो है क्रिया को बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए कि लट्टू होता है, तो लट्टू जिस आधार पर घूमता है, जो केंद्र होता है उसका एक पिन पॉइंट होता है, उसी के आधार पर घूमता है। ठीक है, तो जो अक्ष होता है वही उसका बल आघूर्ण टॉर्क होता है। किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण, क्वांटिटी, तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। आप इसको ऐसे सामान्य भाषा में समझिए कि अक्ष से और जहां से बल लगाया जा रहा है उसके बीच दूरी जितनी अधिक होगी, बल उतना कम इस्तेमाल होगा, और दूरी जितनी नज़दीक बढ़ती जाएगी केंद्र की तरफ, वैसे वैसे उस पर बल अधिक की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसको ऐसे जब उदाहरण के तौर पे आगे समझेंगे तो थोड़ा आपके लिए और आसान होगा। इसके अलावा जब हम इसे और भी आगे कुछ उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा आसान लगेगा। अभी केवल इतना समझ लीजिए इसे कि बल आघूर्ण क्या है। बल आघूर्ण सदिश राशि है। ठीक है, अब देखते हैं सरल मशीन। इसी पर आधारित सरल मशीन है, सिंपल मशीन है। तो उसका उदाहरण देखते हैं क्या है। सरल बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है। तो अब यहाँ उसके उदाहरण के जैसे घिरनी, स्क्रूजैक, उत्तोलक आदि। हम मुख्य रूप से इस वीडियो में उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। अब यहाँ कुछ एक पिक है, आप उसको देख लीजिए। इसमें विभिन्न प्रकार के सरल मशीन की चर्चा की गई है। आप देख सकते हैं इसमें जो रेड कलर बनाया गया है ये लोड है, भार है, और जो एरो निशान बना हुआ है एफर्ट है, बल लगाया गया है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ भी आप इसको देखेंगे जो बल आघूर्ण का प्रयोग किया गया है उसके अक्ष के आसपास उससे थोड़ी सी दूरी आपको बढ़ी हुई मिलेगी भार के बीच और जहाँ से बल लगाया जा रहा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको, इस पिक को देखने के बाद एक चीज़ लगेगा कि मतलब मशीनें किस तरह की होती हैं, किस तरह हमारे आम जिंदगी में इनका इस्तेमाल है। अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जग होता है जैसे जो गाड़ी उड़ी को उठाने के लिए सामान्यतः लगाया जाता है। उसके बाद कुल्हाड़ी को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कितनी दूरी होती है कुल्हाड़ी का जहाँ बल लगता है और जो उसका अक्ष है, भार है, जहाँ आयास है, शक्ति, आलंब,
ये सब आगे पढ़ेंगे, आप इसको पिक को एक बार देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद इस पिक को भी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट ई है आयास है, पॉइंट एफ आलंब है, पॉइंट ये डब्ल्यू भार है, वेट है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसी से संबंधित आगे तथ्य हैं। अब उत्तोलक की बात करते हैं। उत्तोलक सरल मशीन का एक उदाहरण होता है। एक ऐसी सीधी छड़ अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के परितः स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, उसे उत्तोलक कहते हैं। जिसमें आपका चिमटा भी आता है, सरौता भी आता है, कैंची भी आती है। अब देखिए, परितः का अर्थ ये कदापि नहीं है, समझिएगा कि परितः का अर्थ ये कदापि नहीं कि मतलब उसके चारों ओर घूम जाए। परितः का अर्थ यहाँ केवल है कि उस केंद्र के ऊपर नीचे दाएं बाएं वो चीज घूमती हो। ठीक है, केवल इतना समझना है। अब उत्तोलक पर 3 बिंदु होते हैं, जैसे अभी मैंने पिछली वाली पिक में दिखाया आपको। मुख्य रूप से इनमें 3 बिंदु होते हैं। एक आलंब होता है। आलंब क्या होता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, उसे आलंब कहते हैं। इस पिक में आप देख सकते हैं ये आलंब है, पॉइंट एफ। पॉइंट एफ आलंब है। अब देखिए, इस व्यक्ति द्वारा अगर प्रेशर लगाया जाएगा, बल लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जा रहा है तो नीचे की तरफ, तो ये जो पॉइंट है इससे नीचे इधर झुकेगी। ठीक है, और इधर उठेगा, और अगर उधर बल कम होगा तो ये भार वाला हिस्सा नीचे आएगा। तो यही आलंब है, इसी के चारों ओर इसे घूमना है। आयास क्या होता है? एफर्ट। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। अब इस डंडे का प्रयोग करने के लिए हम बल कहाँ लगा रहे हैं? हम बल पॉइंट ई पे लगा रहे हैं, बिंदु ई पर लगा रहे हैं। तो यहाँ बल लगा रहे हैं तो इसे आयास कहेंगे। ठीक है, वो क्या होगा? आयास कहेंगे। तीसरा बिंदु, अंतिम बिंदु, भार, लोड। उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को उठाया जाता है, उस अर्थात जिस पर कार्य किया जाता है, उसे भार कहते हैं। इस पिक को देखिए एक बार, ये भार है, यहाँ रखा हुआ है, यहाँ बल लगाया जा रहा है ई पॉइंट पे। एफ पॉइंट क्या है? ये मध्य में आलंब है, और यह इसके चारों ओर डब्ल्यू और ई पॉइंट जो है घूमते हैं। अब देखते हैं उत्तोलक के प्रकार। उत्तोलक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। अब देखिए, जो प्रश्न बनेगा, जब मैं पहले ही बता दिया था, मैंने पहली वीडियो में भी ये चीज़ बताया था, जिक्र किया था, यहाँ फिर बता दूं। आपके जो प्रश्न बनने वाले हैं परीक्षा में, जो आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आने वाले हैं, वो इन्हीं के व्यवहारिक प्रयोग से आने वाले हैं। तो आप इनके सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में परेशान मत होइएगा ज़्यादा। अगर आपको इनका व्यवहारिक प्रयोग पता है तो आप निस्संदेह इनके प्रश्नों को हल कर पाएंगे, इसमें कोई दुविधा की स्थिति नहीं आने वाली है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो क्या होता है इसमें? आलंब भार और शक्ति के बीच में होता है। ठीक है, इसमें ये प्रथम श्रेणी को होगा। आलंब क्या होगा? भार और शक्ति के बीच में होगा। जो प्रथम प्रकार का मैंने आपको भी दिखाई थी तस्वीर, उसमें आप अगर ध्यान दें, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूं। देखिए, ये प्रथम प्रकार का है। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि जो आयास और आलंब के बीच, भार के बीच में आलंब है। ठीक है, आलंब जो होगा भार और शक्ति के बीच में होगा। शक्ति आयास है, पॉइंट ई है जहां लगाया जा रहा है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट एफ है जहां लगाया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? जैसे कैंची, हिंडोला, झूला, हैंडपंप। अब आप थोड़ा इमेजिन करिए। ठीक है, जब इस चीज को पढ़ते रहिए, देखिए मैं पहले एक वीडियो में अपने बता चुका हूं, हमारा दिमाग क्या करता है ना कि मुख्य रूप से क्या करता है, जब हम किसी चीज़ का चित्रण करते हैं, मानसिक चित्रण, तो उस चीज़ को वो बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेता है, वो मेमोरी में स्टोर हो जाता है। या फिर कोई आश्चर्यजनक चीज़ हो तब हमारा दिमाग उसको कायदे से स्टोर करता है, या फिर कोई इमोशनल चीज़ हो जो हम सेंटिमेंटल हो उसको स्टोर कर लेता है। तो यहाँ क्या है ना कि आपको एटलीस्ट इमेजिन करना पड़ेगा, आपको कम से कम मानसिक चित्रण करना पड़ेगा उसका, तो आपको लंबे समय तक वो याद रहेगा। तो यहाँ प्रथम श्रेणी की जब हम बात करें, हमने आपको उदाहरण बता दिया। क्या बताया? हमने बताया आलंब जो होगा उसका, वो भार और शक्ति के बीच में होना चाहिए, यानी कि जो केंद्र हो जिसको चारों तरफ वो घूमने वाला है वो यंत्र, वो
जो है आपका भार और शक्ति, जहां से शक्ति लगाया जा रहा है, जहां भारक उसके बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार का उत्तोलक क्या हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का। जब द्वितीय श्रेणी की बात करते हैं तो क्या होगा? भार शक्ति और आलंब के बीच में होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो भार होगा वो शक्ति और आलंब के बीच में होगा। शक्ति जहां से बल लगाया जा रहा है उस चीज को उठाने के लिए, आलंब का अर्थ हुआ जहां से वो चारों ओर घूमेगा, वो वस्तु घूमेगी, उसके केंद्र में है वो, ठीक है, वो केंद्र है उसका। अब इसका उदाहरण क्या दिया? सरौता, एक पहिया वाले ठेला गाड़ी, नींबू निचोड़ने की मशीन इत्यादि। अब देखिए ऊपर में एक लाइन में भूल गया, यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम भी हो सकता है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होगा। प्रश्न ऐसे भी बन जाएंगे कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का लाभ सदैव एक से कम होगा, सदैव एक से अधिक होगा, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इस तरह के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। मैंने बोला आपको थोड़ा सा मानसिक चित्रण करना है, इमेजिन करना है चीज़ों को, मशीन को। बाकी मैंने इसमें एक पिक ऐड किया है तस्वीर, उसको अभी दिखाता हूँ आपको। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक शक्ति, आलंब और भार के बीच में होता है। फिर से आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, शक्ति जहां लगाया जाएगा बल, आलंब जो केंद्र उसके चारों ओर मशीन घूमने वाली है, और भार जिसको उठाने के लिए, जिसको सरल करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। होता है यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है, जैसे स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। अब देखिए यहां पर देखिए इस पिक में विभिन्न प्रकार के उत्तोलक दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो आलंब है वो बीचों बीच है, शक्ति और भार दोनों अलग अलग दूरी पे हैं। यहाँ देखिए एक पहिया वाला गाड़ी है, यहाँ देख रहे हैं आप केंद्र बिल्कुल आगे है आलंब, ठीक है, भार और शक्ति दोनों पीछे हैं। यहाँ देखिए इस आदमी द्वारा कैसे उठाया जा रहा है कोई चीज़, कैंची का देखिए क्या प्रयोग है, कैसे किया जा रहा है, यहाँ सारा इस्तेमाल दिखा दिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या फिर आप चाहें तो एक एक करके वीडियो रोक के धीरे धीरे इसको समझ सकते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो की गति में कोई समस्या आ रही है, मेरे बोलने में, अगर कि मैं धीमा बोल रहा हूँ या बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में ऐसी सेटिंग होती है, आप जाके वहाँ से गति को ऊपर नीचे कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे जो भी मैं दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आप मुझे ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। GS वाणी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ ज्वाइन करिए, हम PDF भी वहाँ पर आपको उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो लेके, जिसमें हम देखेंगे आगे न्यूटन के गति के नियम, तीनों नियमों को वहाँ ध्यान से देखेंगे, और वीडियो को बहुत ही संक्षिप्त बनाएंगे और बहुत ही रुचिकर बनाने की कोशिश किया जाएगी, जिससे कि, और फिजिक्स की खास बात होती है, एक बार आप समझ गए तो पूरी लाइफ टाइम आपको भूलने वाली नहीं है। बस आप उसको ध्यान से सुनने का प्रयास करिए, और जितना यहाँ बताया जा रहा है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल महत्वपूर्ण है, टू द पॉइंट बताया जाएगा। और हाँ, जानकारी के लिए आपको और एक चीज़ बता दूं कि उत्तराखंड PCS के लिए अगर आप लोगों ने फॉर्म डाला है तो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर मिलने वाला है, ज़रूर उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं अपनी यहाँ पे वीडियो लाऊंगा ढेर सारी उत्तराखंड के लिए, जो आपके लिए पर्याप्त होगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बाकी आगे देखते हैं।